नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कुछ ऐसे मिस्टेक्स के बारे में जो हम अपनी लाइफ में करते हैं और उसका पछतावा हमको बहुत लंबे समय तक करना पड़ता है। वो कौन से मिस्टेक्स हैं और उससे हम कैसे बच सकते हैं, उसी के बारे में है ये वीडियो। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ। दोस्तों, अगर आप किसी से भी बात करेंगे तो उसके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएँ ज़रूर हुई होंगी जिसको वो बदलना चाहता है। वो चाहता है कि काश वो घटना उसके जीवन में ना हुई होती। कुछ ऐसी गलतियाँ वो करता है जो वो चाहता है कि काश मैं पीछे जा कर के उसको बदल सकूं, उस गलती को हटा सकूं अपने लाइफ से। तो उन्हीं गलतियों में से कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हम करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहली गलती जो हम लोग करते हैं, दूसरे के सपनों को जीना। उदाहरण के लिए अब देखें तो कोई एक बच्चा है, उसको मान लीजिए बिजनेसमैन बनना है और उसके पिता किसी ऑफिस में क्लर्क हैं। उसके पिता IAS बनना चाहते थे, नहीं बन पाए। SDM बनना चाहते थे, नहीं बन पाए। तो क्या होगा, उसके पिता कहेंगे कि बेटा तुम IAS की तैयारी करो, तुम इसकी तैयारी करो, तुम इंजीनियर बनो, तुम डॉक्टर बनो, तुम क्लर्क मत बनो, या तुम बिजनेस में मत जाओ, तुमको बड़ा आदमी बनना है। उसके पड़ोसी, उसके भाई, उसके दोस्त, रिश्तेदार सब उसके ऊपर प्रेशर डालेंगे और बच्चा क्या करता है, सबके दबाव में आकर के ये निर्णय लेता है कि जो सब लोग कह रहे हैं वही वो करेगा। और होता क्या है, वो जाता है उस फील्ड में, कुछ दिन मेहनत करता है और उसमें उसको वो सफलता नहीं मिलती जिसकी उसको उम्मीद थी। उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे कारण ये है कि उसका उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं है जितना कि वो जो अपने पसंद का काम करता है उसमें इंटरेस्ट होता है। इसलिए जब आप किसी भी काम को अधूरे मन से करेंगे तो उसमें आपको उस तरह की सफलता नहीं मिल पाएगी जैसे कि आपको उम्मीद है। इसलिए दोस्तों, मेरी सलाह ये है कि अपनी पसंद का, अपनी चॉइस के हिसाब से कैरियर आपको चुनना चाहिए। किसी दूसरे के सपनों को पूरा करने की आपको कोशिश नहीं करने की ज़रूरत। अगर कोई मेरा सपना है तो उसे पूरा करने का पूरा अधिकार मुझे है, लेकिन मैं अपने सपने को अपने बच्चे के ऊपर थोप दूं, अपने भाई के ऊपर थोप दूं, तो वो चीज़ बहुत गलत है। उसमें उस बच्चे का कोई दोष नहीं होते हुए वो पूरी ज़िंदगी सफ़र करता है और बात आगे चल के उसको पछतावा हो। दूसरी गलती दोस्तों जो हम करते हैं वो ये करते हैं कि अपने जो खास लोग होते हैं, सबसे सगे रिश्तेदार, जैसे कि आपके माँ बाप, आपकी पत्नी, आपका बच्चा, उनको हम हमेशा फॉर ग्रांटेड लेते हैं। मतलब कि हम उनके ऊपर ध्यान नहीं देते। हमें ऐसा लगता है कि वो तो हमारे साथ ही हैं। हम नौकरी करते हैं, हम कोई बिजनेस करते हैं, उसमें इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए, बीवी के लिए और परिवार के लिए समय नहीं निकालते और उनकी छोटी बड़ी ज़रूरतों का ख्याल नहीं रखते। उनके सुख दुख में उनका साथ नहीं देते। हमें अपना दुख तो दुख लगता है, लेकिन उनका लगता है कि ठीक है, घर पे ही तो बैठे हैं, क्या कर रहे हैं। ये जो एटीट्यूड है दोस्तों, ये आपके परिवार को आपसे दूर कर देता है और जब आपको उनकी ज़रूरत होगी तब आपको पछताना पड़ेगा। इसलिए कभी भी ऐसी गलती ना करें कि अपने परिवार को अपने से दूर करें। तीसरी गलती दोस्तों जो हम करते हैं वो ये करते हैं कि हम जो नहीं है वो दिखना चाहते हैं। हमारे पास पैसा कम भी है, हमारे पास आय का स्रोत नहीं है, उसके बाद भी हम चाहते हैं कि हम बड़े आदमी दिखें। हम ज़बरदस्ती लोन लेकर के गाड़ी खरीद लेते हैं, लोन लेकर के घर बनवा लेते हैं और फिर जब उस लोन की किस्त हमको देनी पड़ती है तब हमें दुख होता है। हम एकदम से कर्ज से दब जाते हैं। दोस्तों, इसलिए आप कभी भी ऐसा दिखने की कोशिश मत करिए जो आप नहीं हैं। जो आप ओरिजिनल हैं, ओरिजिनल ही दिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। हर आदमी धीरे धीरे आपको वैसे ही पसंद करने लगेगा। और अगर आप दूसरे के जैसा दिखना चाहेंगे तो कुछ दिन तक तो ठीक है, लेकिन जिस दिन आप एक्सपोज होंगे उस दिन हर आदमी आपसे दूर हो जाएगा। जो आपकी वास्तविक परिस्थिति है उसी को दिखाइए। चौथी गलती दोस्तों हम करते हैं कि हम अपने पुराने रिश्तों को ख़त्म कर देते हैं, उनको छोड़ देते हैं, उनको भूल जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर आप देखें तो हर आदमी जो है शुरू के दिनों में किसी छोटे शहर से या किसी गांव से निकल के आता है। वो पढ़ाई लिखाई करता है, मेहनत करता है और सफल हो जाता है। जब सफल हो जाता है तो उसको शहर के, जिसको कहते हैं कि शहर की हवा लग जाना, और जब शहर की हवा लग जाती है तो वो अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगता है। उसको लगता है कि नहीं, अब मेरे आगे कोई नहीं है। उसके पुराने रिश्तेदार, उसके पुराने दोस्त, वो सारे साथी जो जिसने सुख और दुख में उसका साथ दिया था, वो सबको भुलाने लगता है। उनसे मिलना बंद कर देता है, उनसे बात करना बंद कर देता है। लेकिन जब शहर आपको धोखा देता है, जब आपकी नौकरी आपको धोखा देती है, जब आपका व्यवसाय खराब हो जाता है, तब आपको फिर याद आती है उन्हीं लोगों की जो बिना स्वार्थ के आपसे जुड़े थे। वो तब आपसे जुड़े थे जब आपके पास कुछ नहीं था। शहर के लोग या ये लोग जो आज आपके साथ हैं, ये तब आपसे जुड़े हैं जब आपके पास सब कुछ है। तो इसलिए कभी भी ऐसे लोगों को नहीं भूलना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए, जिन्होंने तब आपका साथ दिया जब आपके पास कुछ नहीं था। आप जब जीरो थे, आपके जेब खाली थी, आपके पास उनको देने के लिए कुछ भी नहीं था। पांचवी गलती दोस्तों जो हम करते हैं वो करते हैं कि झूठ बोलने की आदत। कुछ लोगों को आप देखेंगे कि उनकी ऐसी आदत हो जाती है कि वो हर एक छोटी छोटी बात पे झूठ बोलते हैं।
अपनी पत्नी से झूठ बोलेंगे, अपने बच्चे से झूठ बोलेंगे, माँ बाप से झूठ बोलेंगे, अपने कलीग से झूठ बोलेंगे, रिश्तेदार से झूठ बोलेंगे। वो जहाँ भी रहेंगे मतलब उनको तिल का ताड़ बना करके ही बोलना है, वो सही बात कभी बोल नहीं पाते। इससे होता क्या है दोस्तों कि अगर आपने कोई एक बात बोली किसी को, तो अगली बार आपको ये याद रखना पड़ता है कि हम तीसरे आदमी से अगर कोई वही बात बताएं तो सेम वही बात होनी चाहिए जो हमने पहले से बोला है। तो आपके दिमाग पे एक अनावश्यक प्रेशर बनेगा, अनावश्यक टेंशन होगा। और जिस दिन आपका झूठ एक्सपोज होगा, जिस दिन आपका झूठ पता चल जाए, क्योंकि कहा जाता है कि झूठ की ज़िंदगी ज़्यादा लंबी नहीं होती, तो एक ना एक दिन उसको एक्सपोज होना ही है। और जिस दिन एक्सपोज होगा उस दिन आपको पछताना पड़ेगा, उस दिन आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। छठवीं जो गलती हम लोग करते हैं दोस्तों, वो आज के समय में जीना भूल जाते हैं। हम क्या करते हैं कि हम बड़े सपने देखते हैं। हमें लगता है कि हमारे पास गाड़ी होगी, हमारे पास बड़ा घर होगा, हमारे पास ये सफलता होगी, जब हमारे बच्चे का बर्थडे होगा, हमारी शादी होगी, तब हम खुश होंगे, हम तब उसको सेलिब्रेट करेंगे। हम छोटे छोटे पल को नहीं सेलिब्रेट करते, या उसमें हम खुश होना भूल जाते हैं, उसमें जीना भूल जाते हैं। आपकी शादी होने के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में हैं जिससे आप खुश हो सकते हैं। आप रोज़ हर एक क्षण में जो आपको मिला है उसमें खुश होने की आपको आदत डालनी चाहिए। वरना अगर आप अपने खुशियों को किसी ओकेजन की वजह से टालेंगे, किसी बड़े सपने को पूरा करने की कोशिश में टाल देंगे कि हम जब ये होगा तब हम खुश होंगे, तो आप जीवन में कभी खुश नहीं हो पाएंगे। इसलिए ध्यान रखिए कि आप आज में जीना सीख लीजिए। जिस दिन आपने अभी के इस पल में जीना सीख लिया, उस दिन आपकी सारी समस्या समाप्त हो जाएगी, आप हमेशा खुश रहना सीख जाएंगे। सातवीं गलती जो हम करते हैं वो ये करते हैं कि अपने जो सबसे करीबी लोग हैं, जो सच्चे लोग हैं, जो सच्चे साथी हैं आपके, उनको भूल जाना। जो सच्चा प्यार आपसे करते हैं उनको छोड़ देना और झूठी दुनिया के पीछे भागना। आपके माँ बाप हैं, आपकी पत्नी है, आपका बच्चा है, ये आपसे निस्वार्थ प्यार करते हैं। इनको आपसे कुछ मिलता है इसके बदले नहीं प्यार करते। लेकिन अगर आप बाहरी दुनिया में किसी से प्यार ढूंढेंगे, किसी से आप दोस्ती करेंगे, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसको कोई स्वार्थ होगा आपसे। जब तक आपके पास पैसा है, जब तक आपके पास शोहरत है, जब तक आपके पास कोई पद है, जब तक आप उनको कुछ दे सकते हैं, तब तक तो आपके आगे पीछे घूमेंगे और आपको खुश रखेंगे। और जिस दिन आपका पद, आपका पैसा, आपकी प्रतिष्ठा गई, उस दिन ये आपसे दूर हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। उस दिन आपको इतनी तकलीफ़ होगी, इतना दुख होगा कि आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकेंगे। इसलिए दोस्तों, अपने जो सच्चे साथी हैं अपने जीवन के, उनको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उनके साथ रहिए, उनकी खुशी में शामिल है, उनका दुख बांटिए, और इस तरह से आप अपने जीवन को हमेशा खुशहाल रख सकते हैं। दोस्तों, आठवीं जो गलती हम करते हैं वो ये करते हैं कि हम सक्षम होते हुए भी किसी की मदद नहीं करते। हम कुछ कर सकते हैं किसी के लिए, किसी गरीब के लिए कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करते। हम इसलिए सोचते हैं कि अरे हमसे क्या मतलब है। ये जो सोच है दोस्तों, ये आपको एक समय में जाके दुख देती है। आप सोचिए कि आप 60 साल के हो गए, 65 साल के हो गए, आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपके सामने कभी आए और आपसे कहे कि आपकी वजह से मुझे ये मिल गया, आपकी वजह से मेरे जीवन में ये अच्छा हुआ। और वहीं दूसरी तरफ किसी ने एक अनाथ बच्चे की मदद की, उसकी पढ़ाई लिखाई करवाई, और वो सफल होकर के आपके पास आता है, कहता है कि मेरी सफलता का श्रेय आपको है, तो आपको कितनी खुशी होगी। तो वो खुशी पाने के लिए दोस्तों, आज अगर आप सक्षम हैं, कुछ कर सकते हैं, तो आपको ज़रूर करना चाहिए। किसी के लिए भी, जिसके लिए भी आप कर सकते हैं। आपके आसपास जो लोग हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी अनाथ को ही ढूंढें, ज़रूरी ये है कि आपके आसपास जो भी है, आपका कोई गरीब दोस्त हो, आपका कोई गरीब रिश्तेदार है, उसकी जो आप मदद कर सकते हैं। हम क्या सोचते हैं कि वो एहसान नहीं मानेगा। हमें ये सोच करके किसी की मदद नहीं करनी चाहिए। हमें उस मदद की वजह से उसको जो खुशी मिलती है, उस खुशी को देख करके हमको खुश होना आना चाहिए। नौवीं जो गलती दोस्तों हम करते हैं, वो ना तो अपने लिए स्टैंड लेते हैं, ना ही अपनों के लिए। कई बार ऐसी परिस्थिति बनती है कि आपका शोषण हो रहा है, आपके साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन हम चुपचाप देखते रहते हैं। हम सोचते हैं कि कौन इनसे पंगा ले, कौन इनसे लड़ाई करे। जो सिस्टम है, जो आपके खिलाफ लड़ रहा है, जो आपके साथ अन्याय कर रहा है, आप उसके खिलाफ बोलना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि धीरे धीरे समय बीत जाएगा। और कई बार आपके अपने ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं, फिर भी आप चुप रहते हैं। ये जो चुप रहना है, ये बहुत खतरनाक है। ये आपको भी दुखी करता है और आपके अपने को भी दुखी करता है। कई बार आपकी पत्नी है, आपके परिवार में उसका अनादर हो रहा है, या आपकी माँ है, आपके पिता हैं, आपकी पत्नी उसका अनादर कर रही है। कोई भी रिश्ता हो सकता है, मैं किसी एक पर्टिकुलर रिश्ते की बात नहीं करूँगा, लेकिन जो भी, जिसका भी अनादर हो रहा है, जिसका भी अपमान हो रहा है, जिसको ठेस पहुंचाई जा रही, उसके लिए खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत खुशी मिलेगी कि आपने किसी के लिए कुछ किया, आपने किसी के अधिकार के लिए खुद लड़ाई लड़ी। तो इसलिए दोस्तों, जब भी ज़रूरत हो, अपने लिए और अपनों के लिए खड़ा होना सीखिए। 10वीं और आखिरी जो गलती हम लोग करते हैं वो ये करते हैं कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखना।
हम तभी अपने स्वास्थ्य के ऊपर चिंतित होते हैं जब हमारी तबीयत खराब हो जाती है, जब हम बुखार में पीड़ित हो जाते हैं, हम जब बिस्तर पकड़ लेते हैं, तब हमें याद आता है कि हमारी तबीयत खराब है। लेकिन दोस्तों, अगर आप जीवन अच्छे से जीना चाहते हैं, अपने पूरे जीवन का आनंद लेना चाहते हैं, तो सबसे ज़रूरी है कि आप अपना स्वास्थ्य ध्यान में रखें, अपने स्वास्थ्य को ठीक रखें। रोज़ अपने मेंटल हेल्थ के लिए, अपने फिजिकल हेल्थ के लिए समय निकालें और अपने आप को हर दिन बेहतर बनाने की कोशिश करें। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही था। उम्मीद है आपको इसमें दी गई जानकारियाँ पसंद आएंगी और इसको आप अपने जीवन में ज़रूर उतारेंगे। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि धीरे धीरे इन सारी चीज़ों को अपने जीवन में उतारूँ। मैं भी सीख रहा हूँ आपके साथ। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए विचार के साथ। आज के लिए बस इतना ही। बहुत धन्यवाद।